हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सारे पार्ट पढ़ लिए, इन इक्वेशंस और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के जनरल सॉल्यूशन सारे पार्ट पढ़ लिए। अब हमें कुछ पास्ट ईयर क्वेश्चन आईआईटी जेईई के एडवांस के हम उसको सॉल्व करें। एक क्वेश्चन हमने इंटीजर का क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा इन द इंटरवल -π/2 से +π/2 such that theta not equal to n pi by 5 for n equal to 0 plus minus 1 plus minus 2 and tan theta is equal to cot theta as well as sin theta is equal to cos 4 theta। तो थीटा की नंबर ऑफ वैल्यूज हमें बतानी है इस इंटरवल में जो -π/2 से +π/2 के बीच में हो, और n के लिए ये ऑप्शन दे रखा है कि n 0 हो सकता है, +-1 हो सकता है और +-2 हो सकता है। तो पहला जो ये इक्वेशंस दे रखा है वो क्या दे रखा है, tan थीटा इज इक्वल टू cot 5 थीटा। cot 5 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan π/2 -5 थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा के फॉर्म में है, तो थीटा का जो जनरल सोल्यूशन होगा n पाई प्लस π/2 -5 थीटा 6 थीटा n पाई बाई प्लस π/2, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई बाई 6 प्लस π/12। ये एक इक्वेशन। अब दूसरा है sin 2 थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ 4 थीटा। तब थीटा का जनरल सोल्यूशन लिखना है और n की वैल्यू इसमें 0 +-1 और +-π/2, तो n इज इक्वल टू आप 0 रखोगे, n इक्वल टू 0, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/12। π/12 का मतलब कितने डिग्री, 15 डिग्री। 15 डिग्री इस इंटरवल में लाई कर रहा है। दूसरा देखो, n की वैल्यू 1 रखोगे तो π/6, π/6 का मतलब π/6 का मतलब 30 और π/12 का मतलब 15, तो 30 और 15 कितना हो गया, 45, यानी अगली वैल्यू π/4, ये भी लाई कर रही है। तो n इक्वल टू 1 हो गया, n इक्वल टू 2 रखें, +2 एक बार रख रहे फिर माइनस रखें, n इक्वल टू 2 रखें, तो n इक्वल टू 2 यानी 2π/3, तो 2π/6 π/3 हो गया, π/3 का मतलब 60 और +15 डिग्री, तो 60 और +15 कितना हो गया, 75, तो 75 को 5π/12 लिख सकते हैं। तो n की वैल्यू हमने 0 रख दी, 1 रख दी और 2 रख दी। अब -1 रखें, तो -1 रखोगे n की वैल्यू तो -30 और +15, -30 और +15 तो -π/12, -π/12, और n की वैल्यू अब -2π/3, तो ये -45 डिग्री, तो ये देखो -π/4, ये आ गया n की वैल्यू। अब ये दूसरा जो जनरल सोल्यूशन है, इसका जनरल सोल्यूशन लिखना है, तो sin 2 थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ 4 थीटा, तो cos 4 थीटा इज इक्वल टू cos π/2 -2 थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 4 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/2 -2 थीटा, तो ये कितना हो गया, 6 थीटा। 6 थीटा यानी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n π/3, सॉरी n π/3, और ये +-π/12, +-π/12। अब देखो n इक्वल टू 0 रख दो, n इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया, π/12 और -π/12,
अब n इक्वल टू एक बार +1 रख दो और एक बार -1 रख दो, तो n इक्वल टू, ये देखो दो वैल्यू कॉमन आ रही है। n इक्वल टू अगर हम 1 रखें तो ये देखो 60 और ये क्या हो गया 5 π/12 और ये देखो -60 - 5 π/12 -5 π/12। तो आगे जो है डिफरेंट वैल्यू आ रही है, तो नंबर ऑफ जो वैल्यूज ऑफ थीटा 3 यहां और 3 यहां कॉमन आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा जो हो जाएंगे, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा इस 3 हो जाए, ये आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लिए, ये एडवांस 2010 का इंटीजर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लिखें। नेक्स्ट एक और इंटीजर के क्वेश्चन, द नंबर ऑफ वैल्यूज, द पॉजिटिव इंटीजर ऑफ वैल्यू, क्वेश्चन द पॉजिटिव इंटीजर ऑफ वैल्यू ऑफ n ग्रेटर देन 3। n की पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू निकालनी है ग्रेटर देन 3, satisfying the equation (1 upon sin π/n, 1 upon sin 2π/n, 1 upon sin 3π/n। तो n की जो है पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू निकालनी है, लेकिन n ग्रेटर देन, ये गिवन है 1 अपॉन साइन π/n, 1 अपॉन साइन 2π/n, 1 अपॉन साइन 3π/n। इसको इधर लाओ तो ये हो गया 1 अपॉन साइन π/n माइनस 1 अपॉन साइन 3π/n इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन 2π/n। इसका एलसीएम लो तो ये हो जाएगा साइन 3π/n माइनस साइन π/n अपॉन साइन π/n 3π/n 1 अपॉन साइन 2π/n। साइन सी माइनस साइन डी है, तो साइन सी माइनस साइन डी क्या लिखते हो 2 cos c plus d by 2, 3 π/n plus π/n 4 π/n by 2 यानी 2 π/n cos into sin π/n क्या हो जाएगा 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2 अपॉन sin π/n sin 3π/n sin 2π/n। ये देखो sin π/n sin π/n कैंसिल, इसको इधर लाओ तो ये हो गया 2 sin 2π/n cos 2π/n sin 3π/n। ये देखो 2 sin a cos a तो sin 4π/n
साइन 4 पाई बाई n इज इक्वल टू साइन 3 पाई बाई। अब देखना इधर वाला पार्ट इरेज कर रहे हैं, साइन 4 पाई बाई साइन पाई माइनस 3 पाई बाई साइन 180 माइनस थीटा ऐसा लिख सकते हैं। साइन साइन कैंसिल, तो ये देखो 4 पाई बाई एन प्लस 3 पाई बाई इज इक्वल टू पाई, तो ये क्या हो गया 7 पाई बाई एन इक्वल टू पाई, तो n इज इक्वल टू ये आंसर राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट कर लिए। द solution of the set of value लिखो क्वेश्चन, द solution of set of values, solution of set of values of system of equation, system of equation x plus y equal to 2 pi by 3 और cos x plus cos of y of x and y इक्वल टू 3 बाई 2। ये देखो ये x प्लस वाई इक्वल टू 2 पाई बाई 3 दे रखा है और cos x प्लस cos y इक्वल टू 3 बाई 2 दे रखा है। तो ये देखो cos c प्लस cos 2 cos x प्लस y बाई 2 cos x माइनस y बाई 2 इक्वल टू 3 बाई 2। तो ये देख 2 cos, यहां 2 पाई बाई 3 रख दोगे तो पाई बाई 3 cos x माइनस y बाई 2 इक्वल टू 3 बाई 2। ये देखो cos पाई बाई 3 कितना हो गया 1 बाई 2 cos x माइनस y बाई 2 इक्वल टू 3 बाई 2 cos x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 3 बाई 2। cos x कभी भी 3 बाई 2 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका आंसर नो सोल्यूशन। x y का कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। 3 बाई 2 जो है 1.5 के इक्वल होगा, तो इसका मतलब नो सोल्यूशन। ये देख, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेट ऑफ ऑल x in the interval 0 to pi for which 2 sin square x minus 3 sin x plus 1 equal to 0 greater than equal to, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इन इक्वेशन का क्वेश्चन और एडवांस 2004 का। अब ये देखो साइन एक्स का क्वाड्रेटिक है, काफी क्वेश्चन आते हैं। 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 साइन ऑफ एक्स साइन एक्स माइनस 1 साइन एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो ये 2 साइन एक्स माइनस 1 इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस ग्रेटर देन इक्वल। अब देखना, ये साइन एक्स इज इक्वल टू, ये सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब ये जो वैल्यू है
ये sin x इज इक्वल टू 1 पे सेटिस्फाइड, 1 से ग्रेटर नहीं। पहली बात इसको ध्यान रखिए, ग्रेटर देन 1 कुछ नहीं होता, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू sin x 1 होती है, यानी इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू क्या हो गया, पाई बाई 2। अब दूसरा देखो, ये क्या आएगा, 2 sin of x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0 या sin x लेस देन इक्वल टू 1 बाई। अब sin x का तुम ग्राफ बनाओ, ये देखो sin x का हम ग्राफ बनाए, ऐसे बनता है sin x, और हमें कहां से कहां तक देखना है, 0 से पाई 1 बाई। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, पाई बाई 6, और ये वैल्यू क्या हो गई, 5 पाई बाई 6। तो अब देखो कि x 1 बाई 2 से लेस, यानी इधर, तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई बाई 6, यूनियन ऑफ पाई बाई 2 एक सिंगल वैल्यू, यूनियन ऑफ 5 पाई बाई 6 टू कहां तक, पाई। ये आंसर। अब देखो नेक्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस sec 2 थीटा इक्वल टू जनरल सॉल्यूशन ऑफ थीटा दिस, ये इक्वेशन है, tan स्क्वायर थीटा प्लस sec 2 थीटा इज इक्वल टू 1। ये देखो tan स्क्वायर थीटा sec 2 थीटा 1 बाई cos 2 थीटा इक्वल टू 1, tan स्क्वायर थीटा 1 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। ये देखो इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, तो ये देखो tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर। ये देखो माइनस 10 की पावर 4 थीटा माइनस 10 की पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा और प्लस tan स्क्वायर थीटा, और वो 3 tan स्क्वायर थीटा, 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, और ये देखो ये कैंसिल, तो इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब देखो tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले मान, तो ये क्या बचा, tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखो एक बार tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, यानी tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 0, तो थीटा का जनरल सॉल्यूशन n पाई। दूसरा क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू √3 का होल, tan स्क्वायर पाई बाई 3, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। अब इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख, the smallest positive roots of the equation tan x minus x is equal to 0 lies in। देखो ये क्वेश्चन है कि tan x minus x is equal to 0, तो tan x is equal to, इन सभी में से किस इंटरवल में स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू आएगी इसमें, मतलब ये देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और ये अलजेब्रिक, तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम क्या करें, इसका ग्राफ बनाएं। ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखो आप क्या करो, 0 से 2 पाई तक tan x का ग्राफ बना दो,
तो ये देखो 0 से 2 पाई tan x का हम ग्राफ बनाए, ये 0, ये यहां π/2 और ये यहां 3π/2 और यहां कहीं होगा 2। तो अब देखो ये tan x का अगर तुम्हें ग्राफ पता है तो हमने ऐसे बनाए थे, ये यहां कहीं पाई, तो ये देखो इस वैल्यू को लाइक ऐसे बनता है और ये देखो 3 पाई से 2 पाई u बनता है। तो अब देखो y इक्वल टू tan x का ये ग्राफ, अब y स्मॉलेस्ट इंटरवल तुम्हें बताना है कहां पे मिलेगा। तो y इज इक्वल टू, अगर हम tan x का ग्राफ बनाएं ऐसे, तो tan x का ग्राफ बनाएं तो ये देखो ये स्मॉलेस्ट पार्ट जाता है और ये कौन सा पार्ट है, ये क्या है पाई से 3π/2, यानी आंसर क्या है C। तो स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होगा, स्मॉलेस्ट इंटरवल क्या होगा, जब हम इंटरवल पाई से कितना होगा 3π/2 और इसका C आंसर राइट होगा। ये भी एडवांस 2009 का क्वेश्चन। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का। आप कह सकते हो कि ये क्वाड्रेटिक में भी हो सकता है और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में। लेकिन क्वाड्रेटिक में क्यों हो सकता है, क्योंकि ये ax² + bx + c के फॉर्म में, और कहा है वेरिएबल x वेरिएबल है, हैज रियल, देन p कैन टेकन वैल्यू इन द इंटरवल। किस इंटरवल में p जो है वैल्यू माने p किस इंटरवल में लाई करेगा इसके। तो देखो कि हैज ए रियल रूट्स, तुम्हें पता है कि ax² + bx + c = 0 के रियल रूट्स कब होंगे, d > इक्वल। अब देखो d > ये इसी फॉर्म में है तो d लिखो, b² यानी cos² p माइनस 4ac 4 cos p -1 और इंटू साइन ऑफ इज ग्रेटर देन इक्वल cos² -4 sin p cos प्लस ये देखो इसको परफेक्ट स्क्वायर, तो ये 2 sin p से मल्टीप्लाई यानी 4 sin² p ऐड कर दें और 4 sin² p सब्सट्रैक्ट, और ये देखो क्या हो जाएगा +4 sin p ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये देखो ये इतनी वैल्यू जो है वो cos p -2 sin p का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू क्या है 4 sin p, इसमें से कॉमन ले लो 4 sin p, तो 1 - sin। इन दोनों का जो ये तो ऑलवेज क्या होगा पॉजिटिव होगा, ये जो वैल्यू है ये क्या है पॉजिटिव होगी, तो ये पॉजिटिव है यानी इन दोनों का सम क्या है पॉजिटिव है। ध्यान से सुनना, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगी या तो 0 होगी, तो ये भी क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। अब देखो ये वैल्यू 1 - sin p, अब 1 - sin p में तुम्हें पता है कि 0 से पाई के बीच में साइन एक बार मैक्सिमम 1 होता है तो 0 हो सकता है, तो यानी cos p -2 sin p का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 0, और 4 sin p -1 - sin p ये क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो किस इंटरवल में ये लाई करना चाहिए, ये 0 से पाई के बीच लाई करना चाहिए। क्यों लाई करना चाहिए, ये तो देखो भाई ऑलवेज पॉजिटिव होगा या तो 0 होगा, तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा
तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, लेकिन यही वैल्यू है जो इस इंटरवल में क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो होगी।